जय माई की। आज अध्यात्म विज्ञान की चर्चा में हम लोग सत्य, चित्त और आनंद पे चर्चा करेंगे। सत्य, चित्त, आनंद केवल परम पिता परमेश्वर है, आदि शक्ति जो सबको ऊर्जावान बनाती है, वही सच्चित आनंद है। और सत, चित्त और आनंद, इन तीनों की अलग अलग अगर व्याख्या की जाए तो सत तो आप जानते ही हैं, और चित्त मतलब भी आप जानते हैं, और आनंद का क्या कहना, इससे आप खूब परिचित हैं। अगर कोई आपको का अभिवादन करता है, किसी रूप से नमन करता है, तो आप कहते हैं आनंद में रहो, आनंद में रहो। आनंद सत्य और चित्त के बाद प्राप्त होता है, और सच्चिदानंद ईश्वर का एक नाम है, उन्हीं से ये प्राप्त होता है। अगर हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, व्यक्ति कर्म के द्वारा सच्चित आनंद प्राप्त कर सकता है, तो हम लोग भी उसके लिए प्रयास करें। सच्चिदानंद बन सकता है। बहुत लोग बने हैं जिनकी कहानियां हम लोग सुनते हैं, मोटी मोटी किताबें उनके जीवन पे लिखी गई हैं। उसमें एक नाम आदि शंकराचार्य जी का भी है, स्वयं वो सच्चिदानंद है, क्योंकि जो शक्ति को धारण करेगा वही सच्चिदानंद है। सच, चित्त और आनंद जिसके पास रहेगा वही सच्चिदानंद है। उनको अलावा आप बहुत लोगों के विषय में जानते होंगे, तो ये आप पर भी निर्भर करता है कि आप सच्चिदानंद बने और कैसे बने। तो सच्चिदानंद बनने का पहला वही है सत्य। आप सत्य को धारण करिए, और सत्य आपके कर्मों में दिखाई देना चाहिए। सत्य कर्म में अगर नहीं दिखाई दिया तो फिर तो सत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। अब आपके कर्म इस तरीके के होने चाहिए कि दुनिया कहे कि ये सत्यवादी हैं। अब सत्यवादी केवल वार्ता से नहीं, बातों से ही नहीं, कर्मों से भी दिखना चाहिए। ये नहीं कि ये झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन कर्म बहुत खराब करते हैं। बोलते नहीं है, लेकिन दिखाई देता है कि कर्म बड़े खराब है। तो हम अपनी वाणी को भी शुद्ध करेंगे और कर्म को भी शुद्ध करेंगे। कर्म को शुद्ध करने का मतलब ये है, कैसे दिखाई देगा कि कर्म आपका सत्य वाला है? तो इस तरीके से दिखाई देगा कि आप दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों पे पूर्ण विश्वास करते हैं, चाहे वो आपके विषय में किसी भी तरीके की सोच क्यों न रखता हो, लेकिन आप उसके विषय में अच्छी सोच रखते हैं। यानी विश्वास करना ही प्रमाणित करता है कि आप उसके विषय में अच्छी सोच रखते हैं।
तो ये कर्म है। उसके अलावा आप धरती पे जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे आपसे मिलने जुलने वाले लोग सबकी आप इज्जत करती हैं, और बनावटी इज्जत नहीं, रियल वास्तविक इज्जत। किसी प्रयोजन के तहत इज्जत नहीं। जैसे किसी से सहायता लेनी है तो अब उसकी सेवा करेंगे नहीं। जिसको एक शब्द ये भी प्रयोग किया जा सकता है, निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ भाव, जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं, और वो केवल व्यक्ति व्यक्ति की बात नहीं है कि हम मनुष्य हैं तो मनुष्यों की निस्वार्थ भाव से सेवा करें, भोजन के लिए लंगर लगाए, पानी पिलवाए, ये तो एक छोटे प्रकार की सेवा है। स्वास्थ्य सेवाएं दें, ये भी देनी चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ी सेवा, इसको हमारे द्वारा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इन सेवाओं से अहम भाव उत्पन्न होता है, और हम का अगर भाव उत्पन्न हुआ तो वो सेवा नहीं रह जाता है। तो किस प्रकार की सेवा करनी चाहिए? निस्वार्थ सेवा। पशुओं की आवश्यकताओं, पक्षियों की आवश्यकताओं, मनुष्यों की आवश्यकताओं, मूलभूत आवश्यकताओं, स्वयं की आवश्यकताओं, सबकी आवश्यकता को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए जिस लेवल में आप हैं। ऐसा नहीं कि फिर तो आप चोरी डकैती करके आप दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करिए, नहीं। जिस योग्य ईश्वर ने आपको बना के इस धरती पे भेजा है, वहीं से उसी लायक, जिस लायक आप हैं उसी लायक सेवा आपको करना चाहिए, और रियल दिखाई दे, आपके कर्म दिखाई दें। यानी घास लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, चिड़ियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था करिए, कहीं किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही हो तो अपना विरोध दर्ज कराइए। किसी भी प्रकार की अगर हिंसा हो रही हो तो अपना विरोध दर्ज कराइए। फिर आप पाएंगे कि आपका जो कर्म है वो रियल हो रहा है। अब ये तो कर्म की रही बात। अब कर्म आपका उत्तम है तो फिर तो क्या कहना, दुनिया कहेगी। फिर आप आनंद में रहना शुरू करिए। कोई अगर आपकी बुराई करता है तो उस पर गौर मत करिए, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के, बड़े सात्विक लोगों के विरोधी रहे हैं। तो जब कुछ अच्छा करने के लिए आप निकलेंगे तो विरोध के स्वर भी आपके प्रति लोगों के जागृत होंगे। जिसकी रही भावना जैसी, ता मूरत देखी तिन जैसी। बिना स्वार्थ के दुनिया में कोई भी किसी के लिए कुछ भी नहीं करता है, ऐसा माना जा सकता है। तो आप जो निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं तो दुनिया सोचने के लिए विवश हो जाती है कि जरूर किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ आपके पास भी है, और फिर आपका विरोध शुरू होता है। और आपके विरोध
जब शुरू होता है तो आप विचलित होते हैं। बस यही, विचलित नहीं होना है। विरोध को साक्षी भाव से देखना है और आनंद उत्पन्न कर लेना है कि ये विरोधी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर आपके कर्म में कहीं त्रुटि रह जा रही हो तो उसको भी सुधारने लगना है। फिर सच्चिदानंद बनने में देर नहीं लगेगा। फिर आप स्वयं सच्चिदानंद होते चले जाएंगे और फिर जीवन आपका अध्यात्म के चरम उत्कर्ष पे पहुंचने लगेगा। तो यही फिलॉसफी है, सत्य, चित और आनंद, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद ईश्वर को कहा जाता है। और आप अगर ईश्वर बनना चाहते हैं, आपके अंदर इच्छा है, तो जरूर बनिए। लेकिन इसके लिए प्रयास, कर्म और सत्य का विकास ये ईमानदारी से होना चाहिए। ईमानदारी से अगर हुआ तो दुनिया आपको सच्चिदानंद मानेगी। तो माई की कृपा आप पे रहे और आप सच्चिदानंद बनने के लिए प्रयास शुरू करिए। थोड़ा थोड़ा प्रयास शुरू होगा तो एक दिन वो बड़े रूप में सामने आएगा। यानी आदत है झूठ बोलने की, तो निकलेगा झूठ। जब निकलेगा तो बाद में उसके लिए पश्चाताप कर लेना है और आगे झूठ बोलने से पहले थोड़ा सा रुकना है। यह आदत धीरे 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 झूठ से सत्य की तरफ पहुंच जाएगी। और सेवा निस्वार्थ, ये नहीं कि चंदा लेकर पैसा इकट्ठा करके और पानी का स्टॉल लगाया, शरबत का स्टॉल लगाया, भोजन बांटने का स्टॉल लगा दिया, लोग लाइन में खड़े हो गए और हमारा अहम भाव जागृत हो गया। तो इस तरीके का जो कर्म होता है, परोपकार का नाम उसको भी दिया जाता है, वो अहम भाव को उत्पन्न करता है। हमने स्टॉल लगवाया, हमने पानी का, शरबत का स्टॉल लगाया, बड़े मंगल में लगाया, पूर्णिमा में लगाया, एकादशी में लगाया,